Hello everyone, welcome back to our channel plus 3 first semester Political Science Honors Code 2 रो 2 marks selected question with answer discussion करबा ओके फाइनल सिलेक्शन प्रोवाइड कर सची कोड 1 एंड कोड 2 रो जो मैंने भी देखी न प्लेलिस्ट चेक करके देखि परिबो हैला और किसटा आंसर प्रोवाइड करची जो मन आंसर दरकार तुम प्लेलिस्ट चेक कर तुम सब आंसर पाई जीवो जो मन फ्री नोट्स फ्री पीडीएफ दरकार तल टेलीग्राम चैनल जॉइन कर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक प्रोवाइड कर देइछि ओके तुम्हें टेलीग्राम चैनल जॉइन कले फ्री नोट्स फ्री पीडीएफ आराम से पाई परिबो। चलो देखियो क्वेश्चन कौन कौन सब रही यूनिट 1 रो फर्स्ट क्वेश्चन अछि संविधान प्रणयन सभा केबे गठित होइतिला हैला संविधान प्रणयन सभा केबे गठित होइतिला ना 1946 मसीहा कैबिनेट मिशन योजना अधीन रे भारतर संविधान प्रणयन सभा गठित होइतिला हैला मन रखिबो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1946 मसीहा कैबिनेट मिशन योजना अधीन रे भारत संविधान प्रणयन सभा गठित होइतिला यार प्रथम बैठक 1946 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख रे अनुष्ठित होइतिला बुझला डिसेम्बर 9 तारिख रे यार प्रथम बैठक बसितिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसला चिठा कमिटी हैला चिठा कमिटी बा ड्राफ्टिंग कमिटी अध्यक्ष किए थिले डॉक्टर बी आर आंबेडकर चिठा कमिटी अध्यक्ष थिले तांको भारतीय संविधान जनक बोली कह जाय हैला एटा वन मार्क क्वेश्चन भी वन मार्क क्वेश्चन आसी पारे हैला संविधान जनक किए भारतीय संविधान जनक बोली कहा कह जाय कहाँ को ना डॉक्टर बी आर आंबेडकर हैला मन रखिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा संविधान प्रणयन सभार स्थायी अध्यक्ष किए थिले संविधान प्रणयन सभा जो थिला तार स्थायी अध्यक्ष किए थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान प्रणयन सभार स्थायी अध्यक्ष भावे निर्वाचित होइथिले बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा भारतीय संविधान प्रस्तावना रे व्यवहृत सार्वभौम्य शब्दर अर्थ कौन ना भारतीय संविधान जो प्रस्तावना रही प्रिएम्बल जोटा तादे सार्वभौमत्व वार्ड गोटे यूज होइछे से वार्ड अर्थ कौन ना सार्वभौमर अर्थ होउछि भारत एक स्वाधीन राष्ट्र हैला कौन ना भारत एक स्वाधीन राष्ट्र कौन सी बाह्य शक्तिर नियंत्रण रे नाही हैला बा अन्य देश नियंत्रण रे भारत नाही भारत निजर आभ्यंतरीण और वैदेशिक नीति निर्धारण करिपारे स्वाधीन संपूर्ण हैला भारत कौन ना निजर आभ्यंतरीण बा भारत भीतर सबू नीति निर्धारण करने से संपूर्ण भाव स्वाधीन और वैदेशिक नीति बा देश बाहर नीति निर्धारण करने से संपूर्ण भाव स्वाधीन है कौन से बाह्य शक्तिर नियंत्रण में भारत नहीं सार्वभौमत्वर अर्थ होटा बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला प्रस्तावना जोटा प्रिएम्बल प्रस्तावना रे वर्णित चारोटी मुख्य आदर्श व मूल्यबोध कौन प्रस्तावना चारोटी मुख्य आदर्श रही और मूल्यबोध रही तो कौन कौन देखिए ना प्रस्तावना रे रही न्याय है जस्टिस स्वाधीनता समानता भातृभाव है जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी है ये चार्टा हूँ मुख्य आदर्श प्रिएम्बल बुझला मन रखिबो 1 मार्क क्वेश्चन आसपारे नहीं तो 2 मार्क भी आसपारे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला संविधान क्यों संशोधन द्वारा प्रस्तावना रे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा जाइए संविधान क्यों संशोधन द्वारा प्रस्तावना बा प्रिएम्बल समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दटी कहे जोड़ा जाइए संयोग करा 1976 मसीहार 42तम संविधान संशोधन आईन द्वारा प्रस्तावना रे समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा जाइए ए 1 मार्क रे भी पचारि परिबो ए क्वेश्चन 1976 मसीहारे 42तम संविधान संशोधन आईन द्वारा प्रस्तावना रे समाजवादी बा सोशलिस्ट एवं धर्मनिरपेक्ष बा सेक्युलर शब्द जोड़ा जाइए बुझला। 1 मार्क रे क्वेश्चन आसी परिबो जे 42तम संविधान संशोधन आईन केबे हितला ना 1976 बुझला।
केउं संविधान संशोधन आईन द्वारा धर्मनिरपेक्ष प्रिएम्बुल जोड़ा जाइथिला किंबा समाजवादी जोड़ा जाइथिला प्रिएम्बुल है सेटा आंसर कौन हम ना 42तम बुझला। एमती क्वेश्चन एपट सेपट कर दब किंतु तुम कन्फ्यूज हम ना बुझला। भल भाव पढ़ी जाइए तो ठीक भाव निहाती 100% तुम भल मार्क रख बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा भारतीय संविधान क्यों भागरे मौलिक अधिकार वर्णित। भारतीय संविधान जो रही भारतीय संविधान कौ भाग मौलिक अधिकार वर्णित यार तृतीय भाग पार्ट 3 है संविधान तृतीय भाग बा पार्ट 3 रे धारा 12 रु धारा 35 मध्य मौलिक अधिकार गुड़िक वर्णित हो बुझला। मौलिक अधिकार केतेटा रही ना 6टी अधिकार रही 7टी अधिकार थिला किंतु गोटे बाद दि जाइए एबे रही केटा ना 6टी मौलिक अधिकार रही है। धारा केते रु केते धारा 12 रु धारा 35 मध्य मौलिक अधिकार रही। मौलिक अधिकार संविधान तृतीय भाग रही मन रख सब गोटे गोटे सर्ट क्वेश्चन लगे। वर्तमान भारतीय नागरिक 6टी मौलिक अधिकार प्रदान करा बुझला। नेक्स्ट देखा राष्ट्रनीति निर्देशात्मक नीति है राष्ट्रनीति निर्देशात्मक नीति बा डीपीएसपी है डीपीएसपी रो मुख्य लक्ष्य कौन ना यार मुख्य लक्ष्य बा राष्ट्रनीति निर्देशात्मक नीतिर मुख्य लक्ष्य होउछि भारत रे एक कल्याणकारी राष्ट्र प्रतिष्ठा करबा है। मुख्य लक्ष्य कौन ना भारत रे एक कल्याणकारी राष्ट्र बा वेलफेयर स्टेट गोटे प्रतिष्ठा करबा एवं सामाजिक और अर्थनैतिक न्याय प्रदान करबा है। तो वेलफेयर स्टेट प्रतिष्ठा करबा आ कौन ना सामाजिक अर्थनैतिक न्याय प्रदान करबा होछि राष्ट्रनीति निर्देशात्मक नीतिर मुख्य लक्ष्य बुझला। नेक्स्ट आसला यूनिट 1 लास्ट क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य क्यों संविधान संशोधन द्वारा अंतर्भुक्त होता। जो मौलिक कर्तव्य रही केतेटा अच्छी मौलिक कर्तव्य जान तो 11टी अच्छी है। वर्तमान मौलिक कर्तव्य 11टी रही है। केबे संविधान संशोधन क्यों संविधान संशोधन द्वारा अंतर्भुक्त कराइला देख 1976 मसीह 42तम संविधान संशोधन द्वारा संविधान चतुर्थ क भागरे एवं धारा 51 क रे मौलिक कर्तव्य गुड़िक जोड़ा जाइए है। 1976 मसीहा 42तम संशोधन जो होता तादरे आम कौन गोटे ऊपर पढ़ी आसले मन पड़ी कौन ना समाजवादी आ गोटे हूँ धर्मनिरपेक्ष है। ए दुईटा वर्ड कौन होता ना प्रिएम्बुल जोड़ा जाइए है 1976 मसीहा 42तम संविधान संशोधन द्वारा सेमती 1976 मसीहा 42तम संशोधन द्वारा संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य कौन होता संविधान चतुर्थ क भाग है चतुर्थ क भाग आ कौन धारा केते ना 51 क है 51 क रे मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाइए मन रख गोटे गोटे सब हूँ गोटे गोटे लाइन हूँ कौन कहल गोटे गोटे लाइन हूँ 1 मार्क क्वेश्चन सब है क्वेश्चन सर्ट क्वेश्चन आसपे 1 मार्क रे है। यो मौलिक कर्तव्य कौ भाग रही संविधान कौ भाग रही ना चतुर्थ क भाग है कौ धारा रही ना धारा 51 क रे बुझे ये सब गोटे गोटे सर्ट क्वेश्चन। देन देखा यूनिट 2 है यूनिट 2 रो फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसदर 3टी प्रमुख अंग कौन। भारतीय संसद 3टी प्रमुख अंग रही कौन कौन गोटे हूँ राष्ट्रपति राज्यसभा आ गोटे लोकसभा है। राज्यसभा को उच्च सदन बोली कहुए लोकसभा को निम्न सदन बोली कहुए है। एग्जाम रे राज्यसभा न लिखी जदि उच्च सदन देइथिबो किंबा लोकसभा न लिखी निम्न सदन देइथिबो ताहले तुम कन्फ्यूज हेबनी मन रख राज्यसभा को उच्च सदन कहुए लोकसभा को निम्न सदन बोली कहुए है। भारतीय संसद मुख्य 3टी अंग रही कौन ना राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा बा राष्ट्रपति उच्च सदन निम्न सदन बुझे। देन सेकेंड क्वेश्चन आसला 2 सदनीय व्यवस्था कहले कौन बुझ है 2 सदनीय व्यवस्था कहले कौन बुझ ना जो व्यवस्था रे व्यवस्थापिका 2टी सदन को नहीं गठित है। जो व्यवस्था कौन ना व्यवस्थापिका जो रही है से व्यवस्था 2टी सदन को नहीं गठित होता है ताकू 2 सदनीय व्यवस्था बोली कहुए। भारत रे केंद्र स्तर रे लोकसभा
और राज्यसभा रही बुझल भारत केंद्र स्तर में कौन रही ना लोकसभा और कौन ना राज्यसभा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला अर्थ बिल बा मनी बिल है ना। अर्थ बिल बा मनी बिल कौन ना जो बिल संविधान के ना 110 धारा अनुजाई केवल टिकस आदाय सरकारी ऋण किंबा संचित पांठि अर्थ व्यय सह जड़ित ताहाको अर्थ बिल कहुए। अर्थ बिल कौन ना जो बिल कौन ना संविधान केते धारा रे अछि ना 110 धारा मन रखिबो एटा है 1 मार्क रे क्वेश्चन बेस पर अर्थ बिल संविधान क्यों धारा रे रही ना संविधान 110 धारा रे ए कौन कौन रही ना टिकस आदाय सरकारी ऋण संचित पांठि अर्थ व्यय सब अर्थ बिल सहित जड़ित बुझल। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला विधान परिषद विधान परिषदर सभ्य संख्या केते विधान परिषद सभ्य संख्या केते संविधान अनुଯାयी गोटे राज्य विधान परिषदर सभ्य संख्या से ही राज्य विधानसभा सभ्य संख्यार 1/3 रु अधिक हेब नहीं एवं 40 रु कम हेब नहीं बुझला। अनेक संविधान अनुଯାयी गोटे राज्य जो विधान परिषद थाए से विधान परिषद सभ्य संख्या जो राज्य विधानसभार सभ्य संख्यार 1/3 है 1/3 माने कौन 1/3 है 1/3 रु अधिक हेब नहीं एवं 40 रु मध्य कम हेब नहीं बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला राष्ट्रपति निर्वाचन मंडली किपरि गठित राष्ट्रपति निर्वाचन मंडली किपरि गठित संसदर उभय सदनर निर्वाचित सदस्य एवं समस्त राज्य और केंद्रशासित अंचल विधानसभार निर्वाचित सदस्य मानक नहीं यही मंडली गठित संसद जो उभय सदन रही से उभय सदन निर्वाचित सदस्य और समस्त राज्य और केंद्रशासित अंचल विधानसभार निर्वाचित सदस्य मानक नहीं कि राष्ट्रपति निर्वाचन मंडली गठित बुझला। केंद्रशासित अंचल कौन जाऊँ दिल्ली और पुदुचेरी ये सब हूँ केंद्रशासित अंचल बुझला। समस्त राज्य और केंद्रशासित अंचल जो विधानसभा जो निर्वाचित सदस्य माने रहिले तांको नेकी राष्ट्रपति निर्वाचन मंडली गठित। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला राज्यपाल दुईटी प्रमुख क्षमता लेख जो राज्यपाल क्षमता रही तार प्रमुख क्षमता दुईटी लिखापी कही कौन कौन एटा मुख्यमंत्री नियुक्ति है राज्यपाल मुख्य कार्य कौन ना मुख्यमंत्री को नियुक्ति देवा आ गोटे है कौन ना विधानसभा रे पारित बिल को राष्ट्रपति विचार पर संरक्षित रखा विधानसभा जो पारित बिल रही है कौन करवा ना राष्ट्रपति विचार पर संरक्षित कर रखा बुझे राष्ट्र राज्यपाल है ये दुईटी मुख्य कार्य मुख्य क्षमता। तेना आसला मंत्री परिषद मंत्री परिषद मिलित उत्तरदायित्व कौन मंत्री परिषदर मिलित उत्तरदायित्व कौन ना यार अर्थ हो मंत्री परिषद सामूहिक भाव निम्न सदन लोकसभा व विधानसभा निकट में दायी रुहंती है जो मंत्री परिषद रहिले से कौन ना सामूहिक भाव निम्न सदन व लोकसभा निकट में उत्तरदायी रुहंती जदि सरकार विरोध में अनास्था प्रस्ताव पारित हुए तेबे समग्र मंत्री परिषद को इस्तीफा देवा पड़े यदि कौन ना सरकार विरोध में अनास्था प्रस्ताव लागू हुए तेबे कौन हम ना समग्र मंत्री परिषद को इस्तीफा देवा पड़ो समस्त मंत्री परिषद इस्तीफा देवा से बाध्य बुझला। तेना आसला मुख्यमंत्री दुईटी कार्य उल्लेख कर मुख्यमंत्री कौन कार्य ऊपर देखले राष्ट्रपति कार्य आसला कौन ना मुख्यमंत्री कार्य मुख्यमंत्री कार्य कौन ना राज्य मंत्री परिषदर अध्यक्षता करवा राज्य जो मंत्री परिषद रही तार अध्यक्षता करवा आउ हूँ राष्ट्रपति राज्यपाल और मंत्री परिषद मध्य जोगसूत्र रक्षा करवा राज्यपाल और जो मंत्री परिषद रहिले ता मध्य जोगसूत्र रक्षा करवा हूँ मुख्यमंत्री कार्य। देन आसला यूनिट 3 आसला यूनिट 3 फर्स्ट क्वेश्चन है भारतर सर्वोच्च न्यायालय गठन किपरि
ହେଲା। ଭାରତ ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରହିଛି ତାର ଗଠନ କିପରି ନା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 124 ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗଠିତ ହେଲା। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 124 ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗଠିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 33 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 34 ଜଣ ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 34 ଜଣ ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଆଉ ଅନ୍ୟ 33 ଜଣ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ହେଲା। ଟୋଟାଲ ହେଲେ କେତେ ନା 34 ଜଣ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ବିଚାରପତି ମାନେ ରହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 33 ଜଣ ବିଚାରପତି ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ 34 ଜଣ ବିଚାରପତି ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ବୁଝିଲା। ଆସିଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ପରିସୀମା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୌଳିକ ପରିସୀମା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ହେଲା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ମୌଳିକ ପରିସୀମା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଯେଉଁ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ତାହାକୁ ମୌଳିକ ପରିସୀମା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ ନା କେବଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ତାହାକୁ ମୌଳିକ ପରିସୀମା କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ବା ସୀମା ବିବାଦ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଖରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଳକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ହେଉ ନା ଯେକୌଣସି ମାମଲା ହେଉ ସେ କ'ଣ ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥାଏ ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଆସିଲା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଦରକାର, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତର ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ ହେଲା। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ, ଭାରତର କୌଣସି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଅତି କମ୍ରେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟିକ ପଦବୀରେ ଥିବେ ହେଲା। ଭାରତର ଯେକୌଣସି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ହେଉ 10 ବର୍ଷ ନ୍ୟାୟିକ ପଦବୀରେ ଥିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କ 10 ବର୍ଷ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଥିବ ହେଲା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ତାଙ୍କର। ଅତି କମ୍ରେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଓକିଲାତି କରିଥିବେ ହେଲା। 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିଥିବେ, ନାଇଁ ତ ନ୍ୟାୟିକ ପଦବୀରେ ସିଏ ଥିବେ। ଯେକୌଣସି ନ୍ୟାୟାଳୟ ହେଲେ ବି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଭାରତର ହୋଇଥିବେ ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ସେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିଚାରପତି ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆସିଲା ରିଟ୍ ହେଲା। ରିଟ୍ ଜାରି କରିବାରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କ୍ଷମତା କ'ଣ। ରିଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଜାରି କରିବା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କ୍ଷମତା କ'ଣ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 226 ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 5 ପ୍ରକାର ରିଟ୍ ଜାରି କରନ୍ତି ହେଲା। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 226 ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ 5 ପ୍ରକାର ରିଟ୍ ଜାରି କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏଇ ଦେଖ 5 ପ୍ରକାର ଯେଉଁ 1 2 3 4 5 ହେଲା, ଏଇ 5ଟି ରିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନା ଜାରି କରିଥାନ୍ତି। ଆସିଲା ନ୍ୟାୟିକ ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା। ନ୍ୟାୟିକ ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା କ'ଣ ହେଲା। ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ କ'ଣ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ କି ନୁହେଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ନ୍ୟାୟିକ ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା କୁହାଯାଏ ହେଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧରେ ହେଲା, ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ କି ନୁହେଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା କ୍ଷମତାକୁ ନ୍ୟାୟିକ ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଆଇନ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ହେଲା। ଯଦି କୌଣସି ଆଇନ କ'ଣ କରେ ନା ସମ୍ବିଧାନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ହେଲା, ନ୍ୟାୟାଳୟ କ'ଣ କରେ ନା ତାକୁ ଅସିଦ୍ଧ ହେଲା ବା ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚା ହେଲା, ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁଟା ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚା କ'ଣ। 1973 ମସିହାର କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ମାମଲାରେ ହେଲା, 1973 ମସିହା କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ମାମଲାରେ
सर्वोच्च न्यायालय यही नीति प्रणयन करथिले। सर्वोच्च न्यायालय 1973 मसीहा नीति प्रणयन करथिले। एहा अनुଯାयी संसद संविधान कौन से अंश को संशोधन करिपरिबो। संविधान कौन करिपरिबो जो संसद कौन करिपरिबो ना संविधान जे कौन से अंश को संशोधन करिपरिबो। एहार मौलिक ढांचा को परिवर्तन करिपरिबो नाही। तार जो मौलिक ढांचा रही ताकू परिवर्तन करा जाई परिबो नाही, किंतु आउ जे कौन से अंश को मध्ये से संशोधन करा जाई परिबो से करि पाइबो। बुझला। देन असला नेक्स्ट क्वेश्चन जनहित मामला। जनहित मामला कहले कौन बुझ जेतबेले कौन सर्वसाधारण समस्या बा सामाजिक अन्याय विरुद्ध रे जड़े सचेतन व्यक्ति बा संगठन पीड़ितों पक्षर न्यायालय रे आवेदन करती ताकू PIL कहा जाए। जस्टिन PN भागवती को यार जनक बोली कहा जाए। PIL रो फुल फॉर्म देख पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आर जनक किए जस्टिस PN भागवती। बुझल। जितेबाला कौन सर्वसाधारण समस्या हो सामाजिक अन्याय विरुद्ध जड़े सचेतन व्यक्ति बा संगठन पीड़ितों पक्षर न्यायालय आवेदन कराए ताकू PIL बोली कहा जाए। बुझल। नेक्स्ट आसला सर्वोच्च न्यायालय परामर्शदाता क्षमता कौन। संविधान धारा 143 अनुजाई जदि भारतर राष्ट्रपति कौन सी गुरुत्वपूर्ण आईनगत किंबा तथ्यमूलक प्रश्न उपर मतामत चाहती तेबे सर्वोच्च न्यायालय से विषय में परामर्श दे पारिबे। संविधान धारा 143 अनुजाई धारा 43 कौन अच्छी ना भारतर राष्ट्रपति जो रहिले से कौन से गुरुत्वपूर्ण आईनगत किंबा तथ्यमूलक प्रश्न उपर मतामत चाहती है बा परामर्श चाहती कौन तेबे सर्वोच्च न्यायालय कौन करिवो ना परामर्श प्रदान करि पारिबो। बुझला। देन असला यूनिट 4 असला। यूनिट 4 रो फर्स्ट क्वेश्चन है व्यवस्थापिका संपर्कर तीनोटी तालिका कौन है। लेजिस्लेटिव रिलेशन व्यवस्थापिका संपर्क कौन ना लेजिस्लेटिव रिलेशन रो तीनोटी जो तालिका रही तालिका कौन भारतीय संविधान रो 7म अनुसूची रे क्षमता बंटन पाई तीनोटी तालिका रही। 7म अनुसूची रे फर्स्ट कौन ना केंद्र तालिका यूनियन लिस्ट जोटा केवल केंद्र सरकार आईन प्रणयन करती। केंद्र तालिका कौन ना केवल केंद्र सरकार ही आईन प्रणयन करें आगे करें ना। राज्य तालिका जोटा साधारण परिस्थिति रे राज्य सरकार आईन प्रणयन करपारती। साधारण परिस्थिति नॉर्मल सिचुएशन रे और ना राज्य सरकार आईन प्रणयन करपारती। एन आसला युग्म तालिका जोटा आसला ना से कौन हम ना उभय केंद्र और राज्य मिसिक आईन प्रणयन करें। बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला अवशिष्ट क्षमता। अवशिष्ट क्षमता कहले कौन बुझ। अवशिष्ट कहले कौन बुझ ना जो विषय गुड़िक तीनोटी जाक तालिका स्थान पाई नहीं ताको अवशिष्ट क्षमता कह जाए। केंद्र आम 3टा तालिका रही गोटे केंद्र तालिका गोटे राज्य तालिका गोटे युग्म तालिका। जो विषयटा केंद्र तालिका बा राज्य तालिका बा युग्म तालिका स्थान पाई नहीं बा नहीं ताको अवशिष्ट तालिका बोली बा अवशिष्ट क्षमता बोली कह जाए। बुझला। संविधान धारा 248 अनुजाई यही विषय उपर आईन प्रणयन कर क्षमता केवल संसद पाखे रही। यही जो रहिला कौन ना धारा 248 अनुजाई जो अवशिष्ट क्षमता रहिला है ता उपरे आईन प्रणयन कर अधिकार केवल कार अच्छी ना संसद बा केंद्र पाखे रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला निर्वाचन कमिशनर। निर्वाचन जो कमिशन इलेक्शन कमिशनर को मुख्य कार्य कौन। निर्वाचन कमिशन को मुख्य कार्य कौन ना निर्वाचन कमिशन को मुख्य कार्य है संसद राज्य
संसद राज्य विधानसभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन परिचालना नियंत्रण और निर्वाचन पंजिका प्रस्तुत करबा। संसद राज्यसभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन परिचालना करबा, यहाँ नियंत्रण करबा और कौन ना निर्वाचन पंजिका प्रस्तुत करबा होची निर्वाचन कमिशन का मुख्य कार्य। यह एक स्वाधीन सांविधानिक संस्था है, ये कौन ना गोटे स्वाधीन सांविधानिक संस्था बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला अर्थ कमिशन है, फाइनेंस कमिशन। अर्थ कमिशन गठन और लक्ष्य कौन ना संविधान धारा 280 अनुଯାयी राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष जड़े अध्यक्ष और 4 जन सदस्यों को नहीं अर्थ कमिशन गठन करती। संविधान 280 धारा अनुଯାयी राष्ट्रपति कौन करे ना प्रति 5 वर्ष जड़े अध्यक्ष और 4 जन सदस्य नहीं अर्थ कमिशन गठन करती। यार मुख्य कार्य है कौन केंद्र और राज्य मध्य टिकस बंटन पर सुपारिश करने। केंद्र और राज्य मध्य टिकस बंटन पर सुपारिश करने हूँ यार मुख्य कार्य कहार ना अर्थ कमिशन बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला सीएजी। सीएजी कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। धारा 148 अनुଯାयी सीएजी होउछंती भारतर सर्वोच्च आर्थिक निरीक्षक है। सीएजी कौन ना भारतर सर्वोच्च आर्थिक निरीक्षक कौ धारा अनुଯାयी ना धारा 148 अनुଯାयी जड़े से केंद्र और राज्य सरकार का आय और व्ययर हिसाब जांच करती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार आय और व्ययर हिसाब कौन कहती से जांच करती। तांको साधारण पांठीर जगुआली बोली कहुए है। गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स तांको साधारण जो पांठी रही साधारण पांठीर जगुआली बोली कहुए बुझला। तेना आसला नीति आयोग है। नीति आयोगर पूरा नाम और लक्ष्य कौन? नीति आयोगर पूरा नाम है कौन ना नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बुझला। यह 1 जनवरी 2015 रे योजना कमिशन बदल रे गठित होइतिला। योजना कमिशन बदल रे नीति आयोग गठन करा जायतिला केबे ना 2015 मसीहा जनवरी 1 तारिख रे। यार मुख्य लक्ष्य होची सहयोगी संघीय व्यवस्था को प्रोत्साहन देबा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। सहयोगी जो संघीय व्यवस्था रही ताको प्रोत्साहन करबा होची नीति आयोगर मुख्य लक्ष्य बुझला। देन आसला आंतः राज्य परिषद कौन? आंतः राज्य परिषद कौन ना संविधान धारा 263 अनुଯାयी राष्ट्रपति यह गठन करती। संविधान धारा जो रही 263 अनुसार राष्ट्रपति कौन कहती ना आंतः राज्य परिषद गठन करती। यार अध्यक्ष प्रधानमंत्री रुहंती। केंद्र और राज्य मध्य होइतिबा विवादर समाधान एवं समन्वय रक्षा करबा यार मुख्य उद्देश्य। केंद्र और राज्य मध्य जो विवाद रही है से विवाद को समाधान करबा और केंद्र और राज्य मध्य समन्वय रक्षा करबा हेउची आंतः राज्य परिषदर मुख्य उद्देश्य बा लक्ष्य बुझला। देन आसला लास्ट क्वेश्चन जीएसटी है। जीएसटी परिषद कहले कौन बुझ? यह एक सांविधानिक संस्था धारा 279 ए रे रही है। धारा 279 ए रे रही कौन ना जीएसटी जहाँ जीएसटी संपर्कित गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निये। केंद्र अर्थनीति यार अध्यक्षता करती एवं समस्त राज्यर अर्थमंत्री यार सदस्य अटंती। समस्त राज्य जो अर्थमंत्री जो रही से कौन ना जीएसटी परिषदर सदस्य। केंद्र अर्थमंत्री कौन कौन ना यार अध्यक्षता करती बुझला। इतला पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोड 2 रो यूनिट 1 2 3 4 रो ऑल यूनिट्स रो 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन है। या बाहर किसी भी एक्स्ट्रा आसबनी एति ही पढ़ के जाओ आ किसी भी तुम दरकार नहीं बुझला। लाइक कमेंट शेयर कर भूलनी और एबे ही हम चैनल को सब्सक्राइब करो 1 मार्क सिलेक्शन पाइबापी हेले और फ्री नोट्स फ्री पीडीएफ दरकार टेलीग्राम चैनल जॉइन करो। ओके।